हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक नए टॉपिक के साथ आज हम चैप्टर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन स्टेट्स दैट E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar triangle CBF. इस क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि E एक ऐसा पॉइंट है जो साइड AD को आगे प्रोड्यूस करने पर हमको मिला हुआ है, ठीक है। और ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। फिर से समझिए, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड AD को आगे हमने बढ़ाया है या प्रोड्यूस किया है, जिससे हमको पॉइंट E मिल गया है। फिर हमने पॉइंट E और B को ज्वाइन कर दिया है, जो कि DC साइड को F पर कट कर रहा है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ में चलते हैं। ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CBF। फिगर से देखेंगे, ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ठीक है। तो हम प्रूफ की तरफ चलेंगे। अब देखिए, हम प्रूफ की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABE and triangle CFB. Since angle A is equal to angle C, because opposite angles of पैरेललोग्राम। अभी क्वेश्चन में जैसे हमने कहा था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो देखिए एंगल A एंड एंगल C ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। उस बिहाफ पर हमने इसको राइट कर दिया है। एंड एंगल AEB इक्वल एंगल CBF। अब ये क्यों इक्वल होंगे, इनको समझ लेते हैं। बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स एज AE पैरेलल टू BC। इज दैट क्लियर? देखिए एंगल AEB फिगर से देख लेते हैं। एंगल AEB एक आपका ये एंगल, ये आपके CBF यानी इस एंगल के क्या होगा? इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट एंगल। अब ये एंगल अल्टरनेट क्यों है? क्योंकि जो आपकी AE साइड है वो BC के क्या है? पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AD साइड BC के पैरेलल है। तो हमने जब AD को आगे प्रोड्यूस किया है तो AE साइड भी BC के पैरेलल हो जाएगी। इस बिहाफ पे हमने इसको राइट कर दिया है। Therefore, we can say triangle ABE similar triangle CFB। एंगल सिमिलरिटी से ये हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया है। तो देखा आपने, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से प्रूफ हो गया है। अब हम कुछ एंगल सिमिलरिटी पे फोकस कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आपको यहाँ रफ पे समझाना चाहें, तो अगर हम यहाँ पे दो ट्रायंगल कोई ले लेते हैं, सपोज दैट हमने दो ट्रायंगल ले लिए हैं और इनकी नेमिंग कर देते हैं ABC से, इसकी नेमिंग कर देते हैं PQR से। तो सबसे पहले एंगल सिमिलरिटी का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता दूं। सिमिलरिटी का जो स्टेटमेंट वो कहता है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल इज इक्वल, देन बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर इसको हिंदी में समझना चाहें तो हम कह दें कि अगर किसी एक त्रिभुज के दो कोण
किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के अगर बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। उस बिहाफ पर हमने यहाँ पे ट्रायंगल ए बी ई को सिमिलर प्रूफ कर दिया है सी एफ बी के। ओके दोस्तों, थैंक यू। हेलो दोस्तों, दिस इज आशीष कुमार पांडे and today we are coming from a new solution of chapter similarity of triangle, exercise 6.3, question number 9. Now question number 9 is states that in figure triangle ABC and triangle AMP are two right triangles right angled at B and M respectively. क्वेश्चन को फिगर से समझेंगे। हमारे पास दो एंगल्स हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। आप देख रहे हैं ए बी सी ट्रायंगल एंगल बी पर राइट एंगल यानी 90 डिग्री बनाता है, वैसे ही ट्रायंगल ए एम पी एंगल एम पर राइट एंगल्ड यानी कि 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। फिगर से देखिए, हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। हाँ तो दोस्तों, हम इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी हमको प्रूफ करना है। इसको फिगर से समझ लेते हैं। देखिए, सी ए अपॉन पी ए का जो रेशियो है वो बी सी अपॉन एम पी के रेशियो के इक्वल होगा। अब हम इसके प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABC and triangle AMP since angle B is equal to angle M because each 90 डिग्री। जैसा कि भी क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि फिगर के अंदर आप देख लीजिए, जो ट्रायंगल ABC है इसमें आपका एंगल B 90 डिग्री का है, और जो आपका एंगल AMP है इसमें आपका एंगल M राइट एंगल्ड है या 90 डिग्री है। इसलिए एंगल B और M दोनों हमारे 90 डिग्री हैं, इसलिए हमारे इक्वल होंगे। अब हम चलते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A हमारा कॉमन मिल जाएगा ये, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों हमारे इक्वल हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल सिमिलरिटी थ्योरम वी कैन से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। तो दोस्तों, एंगल सिमिलरिटी से हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम यहाँ पे अब सेकंड पार्ट डाल देंगे इसका। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। अभी आपने देखा कि हमने इसको अबव प्रूफ किया है, सो हम लोग इसको लिख देंगे प्रूव्ड अबव। जब हमारे दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हैं तो जो इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो भी प्रोपोर्शनल में होगा। तो हम कह सकते हैं कि CA अपॉन PA का जो रेशियो है वो इक्वल होगा हमारे CB अपॉन PM के। और बिकॉज हम लिख लेते हैं रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल। इस बिहाफ पर हमने कहा कि CA अपॉन PA का जो रेशियो है वो CB अपॉन PM के रेशियो के इक्वल है। तो दोस्तों, हमारा ये सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज आशीष कुमार पांडे एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, exercise 6.3, question number 10. Now question number 10 is states that CD and GH are respectively the bisectors of angle
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज आशीष कुमार पांडे एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चंस related to chapter similarity of triangle, exercise 6.3, question number 10. Now question number 10 is states that CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG, then prove that. इसके पहले हम क्वेश्चन से समझ लेते हैं। हमें कह रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल ABC और FEG दिए हुए हैं जो आपस में सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। फिर कहा जा रहा है कि CD एंड GH ये बाइसेक्टर हैं। CD एक बाइसेक्टर है एंगल ACB का, वैसे ही GH एक बाइसेक्टर है एंगल FGE का। बाइसेक्टर का मतलब ये कि अगर ये लाइन बाइसेक्टर है तो इन एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सेम एज बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी है, अगर GH बाइसेक्टर है एंगल FGE का तो ये दोनों एंगल्स को क्या कर रही है, ये बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब हम प्रूफ सेक्शन पे आ जाते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना है। पहले पार्ट में हमें CD अपॉन GH का रेशियो इज इक्वल टू AC अपॉन FG के रेशियो के इक्वल करना है। फिगर से देख लीजिए, CD अपॉन GH का जो रेशियो है वो AC अपॉन FG के इक्वल करना है। सेकंड पार्ट में ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, फिगर से देख लेते हैं। ट्रायंगल DCB हमें सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल HGE। थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF, फिगर से देख लेते हैं। ट्रायंगल DCA यानी ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, सिमिलर ट्रायंगल HGF। तो दोस्तों हम प्रूफ की ओर चलते हैं। तो हम प्रूफ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हमें प्रूफ में क्या करना है, हम चलेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FEG जो कि हमें गिवन है। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG जो हमें गिवन है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कुछ फंडामेंटल होते हैं, उनको हम लिख लेते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल होगा। देख लीजिए, ये आपका एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, तो हमने इसको लिख लिया है। हम इसको इक्वेशन 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम चलें तो एंगल B जो हमारा है वो एंगल E के इक्वल होगा। हम इसको सेकंड इक्वेशन पुट कर लेते हैं। एंगल B जो हमारा है वो E के इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन पुट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। एंड एंगल ACB इक्वल एंगल FGE, फिगर से देख लेते हैं। एंगल ACB यानी ये पूरा एंगल FGE के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं हमारे ABC और FEG, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका एंगल ACB और एंगल FGE इक्वल होंगे। अगर हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर एंगल ACB अपॉन 2 इज इक्वल टू FGE इक्वल टू 2। अगर ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। अब देखिए, इनके हाफ हो गए यानी ACB का हाफ आधा, यानी कि वैसे ही FGE का हाफ। अब क्या करेंगे हम, देयरफॉर ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ये आपके एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH एंड ये एंगल DCB
एंगल डी सी बी इक्वल एंगल एच जी ई। हम इसको इक्वेशन थर्ड पुट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन फोर्थ पुट कर लेते हैं। अब हम लिखते हैं कि एंगल ए सी डी एंगल एफ जी एच क्यों इक्वल है। सिंस सी डी एंड जी एच are the bisector of equal angles। यहां पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा फिगर से। फिगर देख लीजिए, कहा गया है कि जो सी डी है और जी एच है ये बाइसेक्टर है। इट मींस एंगल ए सी बी को और ये डिवाइड कर रहे हैं, वैसे ही जी एच बाइसेक्टर एंगल एफ जी ई को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम डिवाइड करने का मतलब कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने देखिए इक्वेशन में यहाँ पे जब डिवाइड किया बोथ साइड 2 से, तो हम लिख सकते हैं ए सी बी जब डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, वो इसके आधे के इक्वल होगा। जैसे हमने लिखा ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच, ठीक है। सिमिलरली डी सी बी इक्वल टू एच जी ई, ठीक है। हमने देखिए थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशन बना ली हैं। फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। अब हमको चलना है इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, सिंस हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। Therefore triangle ACD similar triangle FGH by angle similarity rule। देखिए दोस्तों, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट से एंगल ए इक्वल टू एफ किया हुआ है और एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच किया हुआ है इक्वेशन थर्ड से, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एफ इक्वेशन फर्स्ट से भी हमने प्रूव किया था, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी जो है एफ ई जी के क्या था, सिमिलर था। वैसे ही अगर हम देखें एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच इक्वेशन थर्ड से, वो हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम दो ट्रायंगल्स में चल रहे थे, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। तो हमने इसके बिहाफ पे प्रूफ कर दिया है कि एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है बच्चों। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे डाल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है। हाँ, अभी हमने क्या प्रूफ किया है, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ किया है एंगल ए सी डी, हाँ, सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच। हाँ दोस्तों, अभी हमारा ये प्रूफ नहीं हुआ है, अभी केवल हमने इसको ए सी डी को सिमिलर प्रूफ किया है ट्रायंगल एफ जी एच के। तो अभी ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। हाँ, अब हम देखिए जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए हैं तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। यहां से देखेंगे दोस्तों, जब देखिए दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए हैं, ट्रायंगल ए सी डी फिगर से देख लेते हैं, ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच। तो हम कह सकते हैं कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। अब देखिए देयरफॉर सी डी अपॉन जी एच का जो रेशियो है वो ए सी अपॉन एफ जी के रेशियो के इक्वल होगा। और हमें यही फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था, सो हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। अब हम सेकंड पार्ट में चलेंगे। हाँ तो दोस्तों, सेकंड पार्ट में हम चलेंगे। सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी
and triangle HGE। दोस्तों हमें सेकंड पार्ट में यही प्रूफ करना था। सिंस एंगल DCB इक्वल एंगल HGE फ्रॉम इक्वेशन 4th and angle B is equal to angle E from equation from equation 2nd। देखिए मैं फिर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, हाँ थोड़ा सा देखिए। अभी हमने प्रूफ किया था एंगल DCB इज इक्वल टू HGE फ्रॉम इक्वेशन 4th, वो हमने लिखा है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E फ्रॉम इक्वेशन 3rd सेकंड से हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। सो ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल सिमिलरिटी नाउ वी कैन से ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया है। अब हम इसके थर्ड पार्ट में चलेंगे। हम यहाँ पे थर्ड पार्ट डाल देते हैं। हम चलेंगे इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF सिंस एंगल ACD इक्वल एंगल FGH। हम इसको कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd। अभी हमने आपको पहले ही दिखा चुका हूं मैं। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये भी इक्वल होंगे, ये होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ फ्रॉम इक्वेशन 1st। देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एंगल ऑफ सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी, वी कैन से या वी कैन राइट एंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। तो दोस्तों देखिए बाई एंगल सिमिलरिटी से हमारे ये तीनों पार्ट प्रूफ हो गए हैं, और उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू।